हो गई है, जबकि मिराल के लोग अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं, भाईचारगी के साथ एक दूसरे के साथ, और बिल्कुल किसान बाहुल्य यह प्रखंड है, सिर्फ और सिर्फ खेती पर आधारित है। हम लोगों ने सिंचाई के लिए काम को आगे बढ़ाया, सिंचाई के योजनाओं को चालू कराया ताकि किसानों को भरपूर लाभ मिल सके। लेकिन विगत 15 सालों में मैं समझता हूँ इस पर किसी भी तरह का काम बिल्कुल ही नहीं किया गया। काम वह किया गया जो मिराल को कलंकित करने का काम किया। आपको क्या जानकारी है कि मिराल में एक उद्योग माननीय प्रतिनिधि के द्वारा प्रारंभ किया गया था पिछले 3 साल पहले? ये जानकारी आप लोगों को है? एक उद्योग यहाँ स्थापित किया गया था सुदूरवर्ती मिराल के पतरिया पंचायत के रजबंधा गांव में, और वह उद्योग था, मैं आप सबों को जानकारी देना चाहता हूं, हमने रजबंधा के भुइया टोली उर्दाहा टोला पर स्कूल बनवाया था बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन उसके ठीक स्कूल के दीवार के साथ ही साथ रजबंधा में एक बड़ा भारी शराब का फैक्ट्री बनाया गया था। शराब का, यह आपको जानकारी नहीं होगी क्योंकि इसको बहुत तरीके से, जब इसका उद्भेदन हमने किया तो बहुत तरीके से उसको वहां से हटाने का काम किया। लगभग 10,000 लीटर प्रतिदिन शराब बनाने की फैक्ट्री लगाई गई थी। ये किसके द्वारा लगाई गई थी, किसने लगाया था, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं पता कर लीजिए। जब मैंने एसपी के पास शिकायत किया कि हमारे स्कूल के बगल में आप शराब की फैक्ट्री चलवा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको एसपी साहब। एसपी ने कहा कि मुझे आप लेट से सूचना दिए, लगने से पहले हम कहेंगे लगने के बाद ही तो पता चलेगा। तत्काल उस फैक्ट्री को वहां से हटाया गया। आपको मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि अगर मिराल प्रखंड में कोई नया उद्योग चालू किया गया तो शराब की फैक्ट्री लगाई गई, वो भी विद्यालय के बगल में अवैध तरीके से, वैध नहीं, और हजारों लीटर, लाखों लीटर स्पिरिट और सीज करके शराब पकड़ करके आज भी गढ़वा के मालखाना में जमा है। लेकिन उसको प्रेस के लोगों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। किसी प्रेस के लोगों ने उसको हाईलाइट करने का काम नहीं किया, इसका मुझे दुख है। यह मिराल के साथ अन्याय है। और दूसरा सबसे बड़ा अन्याय हुआ मिराल के साथ कि हासनदाग में निर्दोष नथन चौधरी की अमवा टीकर के रहने वाले नथन चौधरी जी जो एक किसान थे, उनकी निर्मम हत्या साजिश के साथ षड्यंत्र के भूमि माफिया के द्वारा कर दी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के मांग करने वाले जब वहां के ग्रामीण मिराल थाना का घेराव करते हैं, उनसे न्याय मांगते हैं, तो उनको न्याय के जगह पर लाठी डंडे बरसा करके निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम किया गया, जिसमें हमारे भोला राम जैसे और बहुत से लोग, दूसरे प्रखंड के भी लोग आए थे उनके सहयोग करने के लिए, उनको भी जेल जाने की नौबत आ गई। हमने यह महसूस किया कि अन्याय हो रहा है। मैं तत्कालीन निर्णय किया अपने साथियों से कि अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है मिराल के लोगों के साथ। हमने तय किया कि एक महाधरना का आयोजन करेंगे और गढ़वा जिला मुख्यालय में हमने धरना देने का काम किया। तब उस समय सारे लोगों का रांची से जगह जगह से फोन आना लगा कि धरना नहीं देना चाहिए। हमने कहा कि निश्चित रूप से अन्याय के विरोध में धरना देंगे, चाहे मुझे जो भी भुगतना पड़ेगा, मैं धरना निश्चित रूप से दूंगा। और आपके सहयोग से धरना दे करके तत्कालीन थाना प्रभारी और अंचल पदाधिकारी को 24 घंटे के अंदर में मुख्य सचिव से बात करके तबादला कराने का काम किया। यह मिराल की जनता जानती है। मिराल के साथ जिंदाबाद, गिरनार सिंह जिंदाबाद। आपका विधायक कैसा हो, आपका विधायक कैसा हो। मिराल के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मिराल हमारे हृदय स्थली में है। मैं बहुत कुछ नहीं अधिक कहते हुए इतना कहना चाहूंगा कि आपने भ्रष्टाचार के विरोध में मुहर लगा दिया है। अब इसको समय आने पर आपको इसको अमली जामा पहनाने का काम करना पड़ेगा। मैं बहुत कुछ अधिक नहीं कहते, मिराल की योजनाओं के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। आने वाले समय में आपने मुझे मजबूती देने का जब हम काम आप करते हैं तो हमने 2-3 चीजों का संकल्प लिया है। एक तो पहले किसानों के लिए सिंचाई के लिए प्रत्येक 2 एकड़ पर डीप बोरिंग का हम लोग प्रस्ताव लाए हैं, जो प्रत्येक किसान को हम देंगे मिराल प्रखंड के लोगों को। दूसरा, मिराल प्रखंड मुख्यालय जो हमारा हृदय स्थली है, वहां पर नगर पंचायत का दर्जा हम देंगे, यहाँ पर नगर पालिका का मिराल को। क्योंकि हम गली में जाके हम चरका पत्थल में अभी 4 दिन पहले गए थे, किस तरह से रास्ता का दिक्कत है।
न रास्ता है, न गली है, न बिजली है, न पानी है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। लोग किस तरह से रह रहे हैं आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। नरक की जिंदगी में वहां के लोग रह रहे हैं। यह शर्म की बात है। आज हमारा आजादी का 78 साल के बाद भी जिस दुर्व्यवस्था में हम फंसे हुए हैं, निश्चित रूप से इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी कि मेराल प्रखंड मुख्यालय को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का काम हम करेंगे। यह हमारा संकल्प है। और तीसरा, मेराल प्रखंड के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से हजारों मजदूर, हजारों नहीं लाखों हम समझते हैं, प्रत्येक वर्ष पलायन करते हैं प्लांट में जाने के लिए और मजदूरी करने के लिए जाते हैं। और वहां पर क्या उनके साथ दुर्दशा होती है यह कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन नौजवानों के लिए यहाँ पर तकनीकी शिक्षा के लिए ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज का हम निश्चित रूप से मेराल प्रखंड में निर्माण करेंगे, ताकि इसी 20 पंचायत के लोगों को उसका लाभ मिल सके, बेरोजगारी दूर हो सके। साथ ही साथ बहुत कुछ नहीं अधिक कहते हुए, क्योंकि बहुत दूर से और बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आप सबों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जब समय आवे तो आपको असली और नकली का पहचान करना आपके जिम्मे में छोड़ रहा हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ सारे जो व्यवस्था करने वाले हमारे नौजवान साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो महीनों से आपके प्रत्येक गांव टोला में जाके आपके समस्याओं देखने का काम, आपसे मिलने का काम, आपको संगठन से जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं उनको हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। अब आपके तरफ से उनको बधाई देता हूं, क्योंकि अभी पूरा लड़ाई बाकी है। अभी तो यह सिर्फ आज का जो है 2 अक्टूबर है वह सिर्फ झांकी है, पूरी लड़ाई बाकी है। इसलिए मुस्तैदी से आप लोगों को आगे लगना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप धन्यवाद के पात्र